चलो स्टार्ट करते हैं। पोलराइजेशन ऑफ वेव्स। बच्चे जैसे कि आपको पता है कि जो लाइट है आपकी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसवर्स वेव। अगर आपकी ट्रांसवर्स वेव है, दो किस्म की वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। दोनों में फर्क क्या होता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है उसमें जो डिस्टरबेंस होती है, डिस्टरबेंस और जो प्रोपगेशन होती है वो दोनों पैरेलल होती हैं। डिस्टरबेंस एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव जो होती है दैट इज पैरेलल टू ईच अदर। ऐसा ही होता है। लेकिन इन केस ऑफ ट्रांसवर्स वेव के केस में ऐसा नहीं होता। इसके केस में प्रोपगेशन जो होता है, प्रोपगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द डिस्टरबेंस। चलिए एक चीज ये पता लग गई। अब देखते हैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। अब अगर हम इस डायरेक्शन को ले लें, आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, कितनी डायरेक्शंस होती हैं टोटल? टोटल डायरेक्शंस होती हैं मेरी 3। एक डायरेक्शन आपकी डिस्टरबेंस की आ गई, ये दिस वन इज वन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ डिस्टरबेंस। तो ये अगर आपका ओरिजिन है, इस ओरिजिन से ये चलने वाली, ओरिजिनेट होने वाली ये वेव, ये डिस्टर्ब हो रही है या ये प्रोपगेट हो रही है अलोंग दिस डायरेक्शन ओ ए और ओ एक्स वाई। एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में उसका एक डिस्टरबेंस प्लेन है। ये मान लो आपका कि एक्स एक्सिस के अलोंग उसकी एक डायरेक्शन है, वाई के अलोंग एक है, जेड के अलोंग एक है। अब ओ ए के अलोंग तो प्रोपगेशन है, इसका मतलब है जिस डायरेक्शन में प्रोपगेशन है वहां तो डिस्टरबेंस हो नहीं सकती, क्योंकि आपको पता है बच्चे डिस्टरबेंस ही तो वो चीज है जिसके कारण वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक, तो डिस्टरबेंस तो होनी ही चाहिए। अगर डिस्टरबेंस खत्म हो जाती है तो वेव खत्म। अब दूसरा प्लेन अभी बचा हुआ है। हम मान के चलते हैं कि जो आपकी डिस्टरबेंस है वो सिर्फ सिंगल प्लेन में नहीं है, वो बचे हुए दोनों प्लेन्स में है। एक प्लेन में तो प्रोपगेशन हो गई, एक प्लेन में ये डिस्टरबेंस आ गई, और बचा हुआ जो तीसरा प्लेन है उस प्लेन में भी आपकी सिमिलर टाइप की प्रोपगेशन, सिमिलर टाइप की डिस्टरबेंस हो रही है। सिमिलर टाइप की क्या हो रही है? डिस्टरबेंस हो रही है। मींस एक प्लेन में प्रोपगेशन, नंबर 2 प्लेन में डिस्टरबेंस, नंबर 3 प्लेन में भी डिस्टरबेंस। ये है आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी? लाइट की। अगर आप इसे लाइट ही मान के चलते हो, क्या मान के चलते हो? इसे लाइट ही मान के चलते हो, तो ये जो आपके ये एम्पलीट्यूड वेक्टर्स हैं, ये जो आपके एम्पलीट्यूड वेक्टर्स हैं, आपको पता है ना एम्पलीट्यूड जो होता है वो वेक्टर होता है। एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। एक डायरेक्शन आपकी ये ऊपर आ गई, उसके परपेंडिकुलर ये, और तीसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गई प्रोपगेशन की। तो जब ये वाला रेड वाला ऊपर जाएगा तो ये वाला ऊपर गया, तो ऊपर जाते ही ये इस प्लेन में हो जाएगा। प्रोपगेशन हो रही है तो नीचे जाते ही, और वो ऊपर वाला ब्लू जो है वो नीचे आ जाएगा। इस तरह से ये प्रोपगेट करते रहेंगे और हर जगह जाते जाते इनकी वाइब्रेशंस एक दूसरे को, हर एक हाफ साइकिल के बाद इनकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। ये देखिए, ये समझ आ रहा है आपको? तो आपकी ट्रांसवर्स वेव बन गई। तो अगर हम इसे लाइट ही मान के चल रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव ही मान के चल रहे हैं, तो ये जो एम्पलीट्यूड वेक्टर्स हैं, जो जो एरो हैं अप और डाउन, इन्हें हम कहेंगे लाइट वेक्टर्स। लेकिन आपको पता है लाइट ईएम वेव है। क्या है ये?
EM वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो ये जो वेक्टर्स हैं आपके ऊपर और नीचे दिखाई दे रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं। ये क्या है? आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स। इस तरह से रिप्रेजेंट होती है आपकी वेव। अब बात कर रहे हैं पोलराइजेशन की। अब आप देख रहे हो यहां पे आपकी वेव के कंटेंट क्या क्या है। नंबर वन प्लेन ऑफ प्रोपगेशन, वन प्लेन ऑफ प्रोपगेशन एंड टू प्लेन्स ऑफ डिस्टर्बेंस। एक प्लेन ऑफ प्रोपगेशन है, दो प्लेन्स ऑफ डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस को आप कह सकते हो वाइब्रेशन, डिस्टर्बेंस को आप कह सकते हो वाइब्रेशन। सो अदर वन इज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो पोलराइजेशन कहती है कि प्लेन ऑफ प्रोपगेशन को कुछ नहीं करना, लेकिन अगर दो प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस में से एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को हटा दिया जाए, क्या? दो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में से एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो उस जो वेव जो आपके पास बनेगी, उस वेव को हम कहेंगे पोलराइज्ड वेव। क्या कहेंगे उसे? पोलराइज्ड वेव। पोलराइज्ड वेव, इसका मतलब है पोलराइजेशन क्या हो गया? पोलराइजेशन इज द फिनोमिनन। किसका फिनोमिनन? phenomenon of restricting the vibrations to a single plane, कितने प्लेन्स में वाइब्रेशन थी? दो में। अगर उन दो में से एक प्लेन की वाइब्रेशन को हम रोक सकते हैं तो हम अपनी वेव को क्या बना देंगे? पोलराइज्ड वेव। और इस फिनोमिनन को, जिससे हम किसी एक वाइब्रेशन को रोक सकते हैं, उसे कहते हैं पोलराइजेशन। दैट फिनोमिनन इज नोन एज पोलराइजेशन। अब हम इसको आसान करने के लिए इसकी रिप्रेजेंटेशन चेंज करते हैं। हमने देखा कि अपवर्ड डाउनवर्ड भी है, अगर अपवर्ड है तो वो डाउनवर्ड भी है ना? ये देखो ब्लू वाला ऊपर जा रहा है तो नीचे भी है, रेड वाला भी है। तो हम इसको दो तरह से लेते हैं। ये आपकी आ गई प्लेन प्रोपगेशन की रे, ये क्या है? प्रोपगेशन। प्रोपगेशन इस डायरेक्शन में है। बचे हुए दो प्लेन्स, एक ये वाला और दूसरा या तो Z ये होता है या तो Z ये होता है। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें सारे प्लेन्स मौजूद है भाई, है ना? सारे के सारे प्लेन्स हैं इसमें। तो इस लाइट को हम कहेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। क्या कहेंगे इसे? अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड कौन सी हुई? जिसमें सारे के सारे प्लेन्स एग्जिस्ट करें। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इतने एरो कौन बनाएगा? हम सिर्फ एक एरो ये बनाते हैं और जो Z एक्सिस वाले एरोज हैं उनको नहीं लेते, उनकी जगह यहां सेंटर पॉइंट पे डॉट रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा एरो और दूसरे परपेंडिकुलर प्लेन को रिप्रेजेंट कौन करेगा? डॉट। तो अगर आपकी वेव कुछ इस तरह से है कि उसमें एरोज भी हैं, ये एरोज भी हैं सारे के सारे और डॉट्स भी हैं, तो ये आपके पास बन गई अनपोलराइज्ड लाइट। लेकिन अगर या एरोज मिसिंग है या डॉट्स, या तो हमने एरोज मिसिंग कर दिए या कर दिए हमने डॉट्स, तो हमारे पास बन गई पोलराइज्ड लाइट। मैं बाद में देखेंगे कि हमने वो डॉट्स हटाए कैसे। तो ये आपके पास या सिर्फ डॉट्स हैं, पहले वाले में से डॉट्स मिसिंग है, दूसरे वाले में से एरोज मिसिंग है,
तो हमने बेटा प्रोपगेशन वाली साइड तो हम रोक ही नहीं सकते, क्योंकि अगर प्रोपगेशन रुक गया, फ्लो रुक गया, फ्लो को ही तो कहते हैं वेव। वेव क्या होती है? फ्लो ऑफ एनर्जी। आप एनर्जी का मीडियम में से मूवमेंट बंद कर दिया तो इसका मतलब है प्रोपगेशन रुक गया। हम प्रोपगेशन नहीं रोक सकते, हम सिर्फ वाइब्रेशन रोकेंगे। लेकिन वाइब्रेशन भी एक ही, दोनों वाइब्रेशनल प्लेन्स अगर रुक गए तब भी हमारे पास वेव जो है वो प्रोपगेट होना बंद हो जाएगी। हमें सिर्फ सिंगल प्लेन की वाइब्रेशन को रोकना है, दोनों प्लेन्स की वाइब्रेशन को रोकना नहीं है। तो ये बात समझ आ गई? तो ये हो गई आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट और हो गई पोलराइज्ड लाइट। समझ आ गया पोलराइजेशन क्या है? तो पोलराइजेशन क्या हो गई? जिसमें आपके पास आपने क्या कर दिया, दोनों प्लेन की जगह रिस्ट्रिक्ट कर दिया सिंगल प्लेन में वाइब्रेशन। और जो डिवाइस यूज होती है, जो डिवाइस यूज होती है ये काम करने में, उसे कहते हैं पोलराइजर। क्या कहते हैं? एक जैसे मर्जी लिख लो इसको, पोलराइजर। पोलराइजर क्या हो गई? डिवाइस यूज्ड टू पोलराइज। डिवाइस यूज्ड टू पोलराइज। जो पोलराइज करने में जो डिवाइस यूज होती है उसे कहते हैं पोलराइज। और पोलराइजर या कौन कौन से हैं वो डिवाइसेस? पहला है क्रिस्टल है भाई। कौन सा क्रिस्टल है? टर्मलाइन क्रिस्टल। एक स्पेशलाइज्ड क्रिस्टल है कैल्साइट का, उसे भी यूज करते हैं, नाम उसका भी है नाइकॉल क्रिस्टल। टर्मलाइन क्रिस्टल जो है वो इस तरह से कट करेंगे हम कि उसे हम यूज कर सके इस तरह से काम करने के लिए। और दूसरा एक स्पेशलाइज्ड क्रिस्टल जो है जिसे कनाडा बैल्सम से बनाया जाता है, पढ़ेंगे हम इसको भी, नाइकॉल प्रिज्म। पहला आपका आ गया टर्मलाइन क्रिस्टल, सेकेंड आ गया नाइकॉल प्रिज्म, और तीसरा जो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है आजकल, दैट इज पोलराइड। क्या है वो? पोलराइड। भाई पोलराइड क्या है? एक शीट है सिंपली। और बच्चे पोलराइड आजकल किसमें यूज हो रहे हैं? सनग्लासेस में। सनग्लासेस जो है, जो अच्छे अच्छे प्रीमियम ग्लासेस यूज होते हैं, उनमें पोलराइजर होता है ताकि आपको ज्यादा चमक ना दिखाई दे दिन में। जब आप सन लाइट में मूव करते हो तो उस समय आपके पास ये आपका डिवाइस यूज होती है, दैट इज पोलराइड। तो आपको समझ आया लाइट क्या होती है, कौन सी वेव होती है, और क्यों हम इसको पोलराइज कर सकते हैं। यही रीजन है बच्चे, ये सारी चीजें है। अब क्वेश्चन ये तो आ गया कि पोलराइजर, अनपोलराइज्ड और पोलराइजर क्या होते हैं, लेकिन अब मैं आपका क्वेश्चन क्या पूछता हूं, वेदर साउंड कैन बी पोलराइज्ड? वेदर साउंड कैन बी पोलराइज्ड? ये क्वेश्चन यहां पे ये है, उसको छोड़ दिया आपने हमने ऊपर वाले को। हमारा क्वेश्चन ये बन गया, क्या साउंड पोलराइज हो सकती है? आपने कहना है सर नो, नेवर, बिकॉज इन केस ऑफ साउंड, साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल में वाइब्रेशन और प्रोपगेशन एक ही डायरेक्शन में होती हैं, सिंगल प्लेन में होती हैं। अगर आपने रिस्ट्रिक्ट किया उसका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन तो प्रोपगेशन रुक जाएगी, और दूसरा प्लेन में तो वाइब्रेशन होती नहीं है, तो आपकी वेव जो है वो वहीं पे खत्म हो जाएगी। सो इन लॉन्गिट्यूडनल वेव इट इज नॉट पॉसिबल टू रिस्ट्रिक्ट द वाइब्रेशंस, बिकॉज द वाइब्रेशंस and propagation are parallel to each other. They are parallel. कौन पैरेलल है? पैरेलल है भाई आपकी प्रोपगेशन। प्रोपगेशन पैरेलल है या सेम प्लेन में है, सेम डायरेक्शन में है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि साउंड को पोलराइज हम नहीं कर सकते। तो ये बच्चे समझ आ गया आपको? ठीक है। अब इसका छोटे छोटे दो क्वेश्चंस बच गए हैं, मॉलस लॉ और उसके साथ आपका बच गया है ब्रिस्टर लॉ। छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसके साथ एक न्यूमेरिकल करेंगे। कल इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, लेकिन साथ में इसके क्वेश्चंस भी करने हैं न्यूमेरिकल।
इस चैप्टर में से ब्रिस्टर लॉ, ये क्वेश्चन आपके पास एक एक नंबर का भी आ सकता है। और ब्रिस्टर लॉ और मॉलस लॉ क्या है, स्टेटमेंट, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते, शॉर्ट आंसर 3 मार्क्स क्वेश्चन अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल आता है 3 नंबर का, तो यहां से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है बच्चे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन दैट इज डाउन हियर।